वेलकम टू कैरियर पार। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वह अक्टूबर में पूरी उम्मीद है आने की। इससे पहले सितंबर में आ रहा था। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब नोटिफिकेशन है वह अक्टूबर में आएगा। इसलिए अक्टूबर के बाद लगभग 2 से लेकर 3 मंथ का वो टाइम देंगे आपको इसकी तैयारी के लिए। और ये जो टाइम होगा वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपने इस टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया, तो आप के लाइफ में यह एक नया मोड़ ला सकता है। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना ज़रूरी है और उस सिलेबस को हमें सीरियसली स्टडी करना है कि आखिर हमारे सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। आपने बीए और एमए में वो सिलेबस जो आप टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस वही होता है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी में किया होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी ये हो जाती है कि ग्रेजुएशन और पीजी में हम वही टॉपिक्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। इस सिलेबस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। वह टॉपिक जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उन टॉपिकों को आप अलग नोट करेंगे जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सेकंड टॉपिक्स वे जो आपने पढ़े हैं लेकिन उसमें कम जानकारी है। थर्ड वे होते हैं जो आपको अच्छी प्रकार से आते हैं और आपने अपने ग्रेजुएशन में उनको कई बार पढ़ा है और आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगते। इस प्रकार से आप सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइडेड कर लें। उसके बाद आता है कि जो सिलेबस होता है उसको 2 से लेकर 3 बार उसको सीरियसली उसको स्टडी करें कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद पिछले वर्षों के पेपरों को देखें। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पेपरों को उठाएं और उन पेपरों में ये देखें किस टॉपिक से कितने अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से जो क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं उसको अलग नोट करें। बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स तैयार करें। हर जो टॉपिक्स है आपने अपने नोट डाउन कर लिया है उसके अकॉर्डिंग आप नोटबुक पर आपको सबसे पहले आपको इसके लिए अपनी नोटबुक लेनी होगी और अपने हाथों से ही नोट्स बनाने होंगे। आपने बहुत सारे जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे तो सभी ने यही इंटरव्यू आपने पढ़ा या सुना होगा तो मोस्टली सभी ने यही कहा होगा कि अपने हाथों के नोट्स उन्होंने बनाए हैं। तो हाथों के द्वारा जो हम नोट्स बनाते हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल्स निभाते हैं हमारी तैयारी में। उसके बाद नोट्स को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करें। जैसे विज्ञान वर्ग के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ और भौतिक विज्ञान आदि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें जो सफलता है वह अभ्यास के द्वारा, इसमें आप प्रैक्टिस के द्वारा ही इसमें सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वाणिज्य वर्ग के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी आप प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। इनमें बार बार आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इसमें अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें आपको रट नहीं सकते कि हम रट लें इसको और इसमें पास हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र। इन सब्जेक्ट्स को हमें बार बार पढ़ना होता है। इनमें नोट्स बनाएं और उनको डेली डिवाइड कर लें कि किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है। अभी हमने सिलेबस को डिवाइड किया था 3 पार्टों में। कुछ सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से तैयार हैं, कुछ कम तैयार हैं और कुछ हमें बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनको हम डिवाइड कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे और उन्हें बार बार पढ़ेंगे। उसी के बाद इसमें हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इनको हमें रिवीजन या बार बार इनको लर्न ही करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी 2 प्रकार के होंगे, कुछ उन्होंने फ्रेश बीएड किया होगा और कुछ काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी शादी हो गई होगी या वर्क जो काम कर रहे होंगे प्लस। तो ऐसे जो लेडीज़ हैं जो फैमिली में हैं
तो ऐसे क्या करें, क्योंकि इनके पास फुल टाइम नहीं होता। जो फ्रेशनर होते हैं उनके पास पूरा टाइम होता है, वह कभी भी पढ़ सकते हैं। वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो ये इस प्रकार ये सब लोग क्या करें, ठीक है। तो घर पर आपको डेली 2 या 3 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है। लेडी स्टूडेंट्स के पास रात्रि या दोपहर के टाइम होता है, तो आप डायरी बना लें, ठीक है। डायरी अपने साथ रखें, जैसे ही आप अपने काम से फ्री हो तुरंत उनको पढ़ें। आप इतने टाइम में नहीं लर्न कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक चीज़ को बार बार रिवीजन हम करेंगे तो वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगी, और आप उसको जैसे ही आपको टाइम मिले फ्री हो आप उसको आप अच्छे से लर्न कर लें। तो नोट्स तो सभी को बनाना है, चाहे वो वर्किंग स्टूडेंट्स हो, लेडीज़ हो या फ्रेशनर स्टूडेंट्स हो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना। और नोट्स के लिए सबसे पहले आपको अपनी बीए और एमए की बुक उठाएं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो पूरा बीए और एमए का ही होता है। कोई बाहर से सिलेबस नहीं आता है कि भाई जो सिलेबस है हमने कभी पढ़ा नहीं है बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बीए का ही सिलेबस होता है। आपके पास बीए में बुक्स रखी होंगी, आप उनको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। एक स्टोरी के माध्यम से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अपना देखिए उसमें कौन सा सिलेबस में है टॉपिक, उस पर आप टिक लगाइए, और उनसे जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, उसको आप नोट करते जाइए। तो नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या ना करें, ठीक है। तो ये तो हम कर लें, ठीक है। नोट्स बना लें, अपना टाइम को मैनेज कर लें, किस टाइम में हमें क्या पढ़ना है, और सभी को लेके चलना। ये नहीं जो सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से कवर है हम उसको बिल्कुल ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। उनको भी आपको पढ़ना है, लेकिन आप उसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ कम है उसकी अपेक्षा। क्या नहीं करें, अलग अलग प्रकाशन की बहुत किताबें ना खरीदें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, ये प्रकाशन वो प्रकाशन, तो वो कभी ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो क्या होता है उनकी एक भी जो बुक्स होती हैं वह अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हैं। न वो एक प्रकाशन पढ़ पाते हैं, न दूसरा न तीसरा, बल्कि जब बहुत सारा डेढ़ लगा लेते हैं तो मेंटली और डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं आखिर कौन सी पढूं, क्या पढूं। ओके, अलग अलग कोचिंग, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स इकट्ठे न करें। आप एक अच्छी कोचिंग लगाएं तो उसी के नोट्स के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और प्रकाशन की बुक्स लेना चाहते हैं अच्छे प्रकाशन की, तो एक ही बुक लें, 1 या 2 बुक्स लें, उसी को आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तब भी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आज के अकॉर्डिंग आज के समय में सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, हाइक, सोशल मैसेंजर, इन सब से दूर रहें। ओके, जब आप स्टडी करें तो इन सब से दूर रहें। जैसे आपको लगता है कि फ्री हो गए आपको माइंड, तो आप थोड़ा बहुत इनको चला लें, लेकिन ये नहीं, क्योंकि जब हम इन सबको खोलने लेते हैं तो इनमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। होप आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स के और एमए की बुक के अकॉर्डिंग। सेकंड, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं खरीद लेनी है, बहुत से प्रकाशन की, ठीक है, बहुत सारे नोट्स। थर्ड ये है कि आप अपना टाइम मैनेज कर लें कि आपको किस टाइम में क्या पढ़ना है, और सभी को आपको टाइम देना है, सभी जो आपका टॉपिक्स हैं उनको। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर इसमें सक्सेस होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।